गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं, उसका हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपके सभी फॉर्मूले एकदम पक्के होने चाहिए। और जो 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका यहाँ पे काफ़ी यूज होगा, लेकिन 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उससे काफ़ी आसान ये चैप्टर है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, लेकिन उससे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल है वो अच्छे से पता होनी चाहिए कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है। आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम टेबल सीख लेंगे, फिर उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उन पर एक बार नज़र मार लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं टेबल। देखो आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। ये सबसे पहले 0 डिग्री है यहाँ पे, फिर उसके बाद 30 डिग्री है, फिर उसके बाद 45 डिग्री है, फिर उसके बाद 60 डिग्री है और लास्ट में 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये आपके पास 5 तो एंगल है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आपको इस टेबल को फिल करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप याद करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, लेकिन इसको ट्रिक से याद रख लेना। कैसे? ट्रिक क्या काम करेगी? देखो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और एक फॉर्मूला है sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपने 10th और 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हैं। अब इनका भी यूज करेंगे और हम ट्रिक का भी यूज करेंगे। देखो 4 तक नंबर लिख लो, 0 1 2 3 4। कितने नंबर लिखी हमने? 4 नंबर, 0 1 2 3 4। अब एक काम करो, इनको 4 से डिवाइड कर दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सभी नंबर को क्या किया हमने? 4 से डिवाइड कर दिया। देखो 0/4 तो 0 ही बचेगा, 1/4 को रखो सेम, ये कितना बचेगा? कैंसिल करने के बाद 1/2 बचेगा, और ये 3/4 और ये 4 से 4 कैंसिल होने के बाद 1। तो हमने क्या किया था? 0 1 2 3 4 4 नंबर सेलेक्ट कर ली, फिर इसके बाद हमने उनको 4 से डिवाइड कर दिया। फिर एक काम करो, रूट ले लो। 0 का रूट कितना होगा? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1/2। और 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 का तो 1 ही होगा ना, और 2 का कितना होगा? √2। 3/4 का रूट होगा √3/2। जब 3 का रूट लेंगे तो √3, और 4 का रूट लेंगे तो 2 होगा, और 1 का रूट क्या होगा? 1। तो आप इस तरीके से sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, फिर sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, फिर sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी, sin 60 की वैल्यू √3/2 होगी, sin 90 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो इस तरीके से हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बार और सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक काम करो, 0 1 2 3 4 तक नंबर पुट कर लो, फिर क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो, फिर 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। तो 0 1/4 1/2 3/4 और 1 मिल गया हमें। इनके मिलने के बाद एक काम करो, स्क्वायर रूट ले लो। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होगा, और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 होगा, 3/4 का
√3/2 होगा और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा। तो इस तरीके से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आई कोस थीटा की। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, उल्टी करके लिख दो। यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2 और फिर यहाँ पे 1/2 और फिर यहाँ पे 0। ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये ऐसे चल रही और फिर ये उलट गई ऐसे करके, तो फिर हमने ऐसे लिख दी। तो साइन थीटा की वैल्यू को हमने लिखा था और साइन थीटा की हेल्प से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, कोस थीटा की। एकदम उल्टी तो लिखनी है ना। देखो यहाँ पे शुरुआत में 0 था तो यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ लास्ट में 1 था तो यहाँ शुरुआत में 1 है, ऐसे करके चलना है हमें। ठीक है ना, ऐसे करके। अब बात करो टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर हम साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें टेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 0/1 करो, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 मिलेगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो 1/√3। 1/√2 से 1/√2 को ही डिवाइड करो तो 1 बचेगा। √3/2 और 1/2 ये है ना, इनको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो √3/1 बचेगा। जब √3/1 बचेगा तो अपॉन में 1 है तो उसे हटा भी सकते हो, तो क्या बचेगा √3। अब यहाँ पे देखो 1/0 मतलब 0 बटे में है तो क्या आएगा अनडिफाइंड, इन्फिनिटी यहाँ पे लिख सकते हो। अब कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, उल्टी करके लिख दो, इन्फिनिटी फिर √3 फिर 1 और फिर यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0। तो अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो कोस थीटा की वैल्यू उल्टी करके निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, एकदम उनको चेंज कर दो, उल्टे कर दो इनको, तो हमारे पास क्या होगी, कोट थीटा की वैल्यू होगी। अब जैसे सेक थीटा की वैल्यू है, सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है ना, तो कोस की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है। तो एक काम कर लो, जो ये वैल्यू हमारे पास है इनको हम चेंज कर सकते हैं। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। जैसे मान लो ये x है तो x का उल्टा क्या होता है 1/x, y है, y का उल्टा क्या होगा 1/y, और जैसे हमारे पास 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा 1/1, यानी कि 1 ही होगा। बात समझ रहे हो। √3/2 है, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3। फिर यहाँ पे आओ 1/√2 है ना, 1/√2 का होगा √2/1, तो अपॉन में 1 है तो हटा भी दो चाहे, तो यहाँ पे √2 होगा। फिर यहाँ पे 1/2 है ना तो 2/1, तो अपॉन में 1 है हटा दो। अब देखो यहाँ पे 0 है ना, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं अनडिफाइंड, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब उल्टे करके लिख दो, इन्फिनिटी फिर 2√2, 2/√3 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। बात समझ गए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी वैल्यू याद होनी चाहिए जो भी ट्रिग्नोमेट्री की हमारी टेबल है। तो ये वैल्यू आपकी इस एक्सरसाइज में काम आएगी। ठीक है ना, एक्सरसाइज कौन सी में 2.1 में। तो ये तो रही हमारी टेबल, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसके बाद कुछ है इन्वर्स वाले फॉर्मूले। आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, साइन इन्वर्स साइन एक्स, ठीक है ना, या कोस इन्वर्स कोस एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स, कोट इन्वर्स कोट एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स और कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स। ठीक है ना, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसमें यही सभी फॉर्मूले हम यूज करेंगे। जो साइन इन्वर्स साइन एक्स है या कोस इन्वर्स कोस एक्स है या टेन इन्वर्स टेन एक्स है या कोट इन्वर्स कोट एक्स है या सेक इन्वर्स सेक एक्स है या कोसेक इन्वर्स कोस एक्स है, इन सभी की वैल्यू एक्स होगी। इन सभी की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो एक्स है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि x कहाँ पे बिलोंग
कर रहा है। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल तो होगा, लेकिन जो x है उसकी वैल्यू -π/2 और π/2 और इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, x की जगह पे अगर π/2 माइनस या प्लस का है या उसके बीच में कुछ है तो हम साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे, सिर्फ x लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं। अब देखो आगे, कोस इनवर्स कोस x इक्वल टू x हो सकता है अगर x 0 to पाई में बिलोंग करता हो। देखो दोनों तरफ क्या है, कैपिटल ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, तो इसमें 0 और पाई दोनों शामिल है और इनके बीच की वैल्यू भी है। अब देखो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होगा कब, जब x ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 में बिलोंग करता होगा, क्योंकि tan 90 की वैल्यू अनडिफाइन होती है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे कोट इनवर्स कोट x है, इसकी वैल्यू x आ सकती है, लेकिन कब आएगी, जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से पाई में। अब सेक इनवर्स सेक x की वैल्यू क्या आ सकती है, x आ सकती है, कब आएगी लेकिन, जब x बिलोंग करता हो 0 to पाई माइनस ओपन इंटरवल π/2 में। और कोसेक इनवर्स कोसेक x की वैल्यू x आ सकती है जब x बिलोंग करता हो -π/2 से +π/2 वाले इंटरवल में, और इसके बीच में 0 भी आएगा तो 0 को हटा देना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आपके पास ये 6 इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, जो कि आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो अब हमारे सामने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले हम इन 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अभी तक जितना भी आपका ये बेसिक फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन इनवर्स -1/2। ये 10 क्वेश्चन है हमारे पास और इनमें क्या करना है, इनमें मुख्य मान निकालने हैं। पर्सन संख्या 1 से 10 तक में मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है, इसको हम साइन इनवर्स -x मान के चलेंगे। और आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है ना। माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस साइन इनवर्स, और x की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2, बाहर निकल गया माइनस। अब माइनस साइन इनवर्स ये तो रखो सेम। अब जो 1/2 है ना, इसकी जगह पे हम साइन 30 डिग्री रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, और π/2 की वैल्यू कितनी होगी फिर 90 डिग्री। π/3 की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, और π/6 की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, ठीक है ना। π/4 की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। 180 डिग्री को आप 4 से 6 से 3 से 2 से डिवाइड करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगी ये वैल्यू, तो आप इनका यूज कर सकते हो। अब देखो माइनस तो रखो सेम, साइन इनवर्स साइन x की फॉर्म है, साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x, आंसर क्या मिलेगा x मिलेगा, लेकिन x -π/2 +π/2 और इनके बीच में होना चाहिए। तो देखो जो ये π/6 है ना, वो -π/2 और +π/2 के बीच में है। इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं, माइनस रहेगा सेम, आंसर मिल जाएगा हमें x मतलब π/6। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस का π/6। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कोस इनवर्स √3/2। अब देखो कोस इनवर्स, जो ये ब्रैकेट में √3/2 है ना, ये कोस 30 डिग्री की वैल्यू है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो 30 को लिख सकते हैं हम π/6। अब देखो कोस इनवर्स कोस x है, कोस इनवर्स से हम कोस कैंसिल कर देंगे। अगर x किसके बीच में आता हो,
0 से पाई के बीच में, तो बिल्कुल है 0 से पाई के बीच में, तो कोस इनवर्स से कोस हटा दो, आंसर बचेगा π/6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, इसको ऐसा लिखो कोसेक इनवर्स। देखो जो 2 है ना, ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? कोसेक 30 की। और 30 को हम क्या लिखेंगे? π/6। अब देखो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा? π/6। लेकिन कोसेक इनवर्स से कोसेक तब कैंसिल होगा जब ये, चेक करो एक बार फॉर्मूला क्या था। कोसेक इनवर्स से कोसेक x कब कैंसिल होगा? जब x -π/2 से +π/2 के बीच में हो और 0 ना हो, क्योंकि इनके बीच में तो 0 भी आएगी, लेकिन 0 ना हो, तो 0 हमारा नहीं है और -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो इससे कैंसिल करो, आंसर क्या मिलेगा? π/6। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन समझो। फोर्थ में क्या लिखा है, ये सॉल्यूशन लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स -√3। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो tan इनवर्स -x का। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। माइनस बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? tan इनवर्स x बचेगा, और x का मतलब √3। अब देखो माइनस तो रखो सेम, tan इनवर्स जो √3 है ना, ये tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, और 60 की जगह पे हम लिख सकते हैं π/3। अब देखो माइनस tan इनवर्स से tan हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जो ये x है ये किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए? फॉर्मूला चेक करो। tan इनवर्स x से tan x कैंसिल हो सकता है, x बचेगा, तो -π/2 +π/2 ओपन इंटरवल के अंदर, तो -π/2 से +π/2 के बीच में है ये, तो ठीक है हम लिख सकते हैं इसको π/3। बात समझ गए? tan इनवर्स से tan x हमने कैंसिल कर दिया। तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 5वां क्वेश्चन समझो। 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स -1/2। देखो सबसे पहले वही काम करो, कोस इनवर्स -x है, तो कोस इनवर्स -x का एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब देखो पाई माइनस कोस इनवर्स x करो, x का मतलब 1/2। पाई 3 फॉर्मूलों में आता है, कोस में, कोट में और सेक में। आप इनका ध्यान रखना, आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था ये, इसका प्रूफ भी बताया था। अब देखो पाई तो लिखो सेम, पाई माइनस कोस इनवर्स जो 1/2 है, 1/2 कोस कितने डिग्री की वैल्यू होगी? 60 डिग्री की, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कर दो, क्योंकि x 0 से पाई के बीच में है, तो इससे कैंसिल होने के बाद π/3 बचेगा, और कितना होगा ये सोल्व होने के बाद? 3π माइनस पाई, तो 2π/3। ठीक है ना। ये 5th क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। 6th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। 6th क्वेश्चन में लिखा है हमारा tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, तो देखो सबसे पहले tan इनवर्स -x का फॉर्मूला, tan इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो -tan इनवर्स x की जगह पे ये +1। अब tan इनवर्स जो 1 है ना, ये 1 tan π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, tan 45 की वैल्यू 1। अब tan से tan इनवर्स हटा दो, तो माइनस तो ये वाला बचेगा, और π/4 आप चेक कर सकते हो, जो π/4 है, चेक करो इंटरवल के अंदर है नहीं है, -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर आ जाएगा -π/4। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 6 क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
7वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। अब देखो सेक इनवर्स जो 2/√3 है ना, ये चेक करो सेक कितने डिग्री की वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू होगी सेक 30 की, और सेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है ना। ये देखो आप कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू होगी 2/√3, तो π/6। अब सेक से सेक इनवर्स हटा दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, π/6। आप चेक करो इंटरवल के अंदर है या नहीं है, π/6 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल है, और π/2 तो नहीं है ना, नहीं है, तो बिल्कुल इंटरवल में बिलोंग करता है, तो आंसर आएगा π/6। 8वें का सॉल्यूशन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3, तो देखो कोट इनवर्स तो रखो सेम, जो ये √3 है ना, ये कोट 30 की वैल्यू है, और 30 को लिखते हैं हम π/6। अब देखो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, π/6। कोट का चेक करो, 0 से पाई ओपन इंटरवल, ना तो वैल्यू 0 है और ना पाई है, इनके बीच में है, बिल्कुल ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन हम इस तरीके से कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है 9वां क्वेश्चन, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। कोस इनवर्स माइनस का 1/√2। आप इसमें फॉर्मूला यूज करो, कोस इनवर्स माइनस एक्स, क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करो। तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/√2, ठीक है ना। कोस वाले फॉर्मूले में क्या मिलता है हमें, पाई माइनस, अगर माइनस हो तो पाई माइनस कोस इनवर्स जो 1/√2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं कोस π/4, ठीक है ना। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2। पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस हटा दो, क्योंकि π/4 किसके अंडर है, 0 to पाई के अंडर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं π/4। अब पाई माइनस π/4 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 4π माइनस पाई 3π/4, ठीक है। तो ये थे हमारे 9 क्वेश्चन। अब 10वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10वां क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स माइनस √2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगेगा इसमें पहले तो, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला बताया था आपको। तो क्या होगा, माइनस बाहर निकाल दो, कोसेक इनवर्स कितना होगा, √2 होगा, ठीक है ना, और फिर माइनस कोसेक इनवर्स, देखो 1/√2 साइन 45 की है, और √2/1, इसके अपन में 1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है ना, 45 लिख सकते हो आप, या π/4 लिख सकते हो। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल कर दो, माइनस तो ये वाला बचेगा, और 45 ये बचेगा, और 45 को क्या लिख सकते हो, π/4। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो अब हमारे सामने ये 4 क्वेश्चन है, 11, 12, 13 एंड 14। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट किए। तो चलिए एक बार समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो इसमें लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। आप ये मान सकते हो कि 1, 2, 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके दे दिया। तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 तो लिखो सेम, और कोस इनवर्स माइनस 1/2 है ना, तो यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स।
ये माइनस कैसे सोल्व होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/x के थ्रू। अब देखो साइन इनवर्स माइनस x है ना, तो इसको कर सकते हो माइनस का साइन इनवर्स x। आपको 6 के 6 फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। अब देखो tan इनवर्स जो ये 1 है ना, इसको tan π/4 लिख सकते हो, प्लस का पाई रखो सेम, माइनस कोस इनवर्स भी रखो सेम, और जो 1/2 है ना, 1/2 की जगह पे हम रखेंगे 60 डिग्री, और 60 का मतलब है π/3, माइनस साइन इनवर्स जो ये 1/2 है ना, इस 1/2 की जगह पे रखेंगे हम साइन π/6। क्यों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, tan से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस पाई, फिर यहाँ पे इससे कैंसिल होने के बाद π/3, इससे कैंसिल होने के बाद π/6 बचेगा। अब एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इनका 12, तो यहाँ से कितना बचेगा 4 3 जा 3 पाई, फिर यहाँ से कितना, यहाँ तो अपोन में 1 है ना, तो प्लस का 12 पाई, फिर यहाँ से माइनस बचेगा ना, 3 चौक 12, 4 की ऊपर करेंगे 4 पाई, फिर 6 की करेंगे 6 दूनी 12, और यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, आगे बढ़ाओ इसको, 12 और 3 कितने होंगे 15, और 15 में से हम कितने घटा देंगे 6 घटा देंगे, तो 9 बचेंगे, तो 9 π/12, 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 जा और 3 4 जा, तो कितना बचेगा 3 π/4। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोस इनवर्स जो 1/2 है ना, इसको लिख लो कोस π/3। क्या लिख लो, कोस π/3, क्योंकि π/3 का मतलब है 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस 2 साइन इनवर्स तो रखो सेम, और जो 1/2 है ना, 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, और 30 को लिखते हैं हम π/6। अब कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो π/3 बचेगा, प्लस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 बचेगा ये तो, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा π/6। एक काम कर लो, 2 से कैंसिल कर लो 3 टाइम, तो कितना बचेगा π/3, और यहाँ से भी π/3 बचेगा, तो π/3 और π/3 कितना होगा 2π/3, तो 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब 13 क्वेश्चन देखो, यदि साइन इनवर्स x = y, तब देखो 4 ऑप्शन हमारे पास है, 0 < y एंड y < पाई। सेकेंड ऑप्शन क्या है, -π/2 < y एंड y < π/2। थर्ड ऑप्शन है 0 <y एंड y पाई। फोर्थ ऑप्शन है -π/2 <y एंड y π/2। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा सही है। तो ये जानना चाह रहा है कि साइन इनवर्स x = क्या है, y है, तो ये रेंज पूछना चाह रहा है। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके +π/2, ये बताई थी ना आपको। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। लेस देन है तो सिर्फ ओपन इंटरवल आता है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बात क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो, देखो क्या लिखा है इसमें, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। तो देखो tan इनवर्स √3 तो लिखो सेम, अब माइनस, देखो ये sec इनवर्स -x की फॉर्म है, और sec इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाई माइनस sec इनवर्स x का मतलब 2, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में रख लो, इसकी जगह पे ये लिखा हमने, ये वाला माइनस है ये, ठीक है ना। इसकी जगह पे ये पूरा ब्रैकेट आया, माइनस है सेम। एक लाइन और बढ़ा लो, tan इनवर्स √3, ये पाई बाहर निकलेगा माइनस का, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sec इनवर्स 2। अब tan इनवर्स, देखो जो √3 है ना, √3 की जगह पे हम tan
60 लिख सकते हैं। 60 मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स। देखो जो ये 2 है ना, ये सेक 60 की वैल्यू होती है और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। अब सेम तरीका, tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दो, पाई बाई 3 बचेगा। यहाँ से माइनस का पाई बचेगा और इससे कैंसिल करने के बाद प्लस का पाई बाई 3 बचेगा। आगे बढ़ा लो, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो 3 होगा, इसके बटे में 1 मान लेना, तो एलसीएम 3 होगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई, फिर माइनस ये 3 और ऊपर मल्टीप्लाई होने के बाद 3 पाई और यहाँ पे 1 तो पाई। अब देखो पाई और पाई 2 पाई माइनस 3 पाई, तो माइनस का पाई बचेगा अपॉन 3, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की और कुछ छोटे छोटे हमने फॉर्मूलों पे डिस्कस किया। आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर ली। और आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। और 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा ध्यान देना, उनकी प्रैक्टिस करना, तो ये चैप्टर आपको आसान भी लगेगा और एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।